नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बात दलित वोट बैंक की करेंगे। बिहार में दलित वोट बैंक 17% के आसपास माना जाता है और जब चुनावी मौसम हो तो इस वोट बैंक का अपना ही महत्व हो जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि हाल में जो चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले ही जो है राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उपाय लगा रही हैं कि कैसे ये 16% वोट बैंक अपनी तरफ किया जा सके। दलित का जो 16% वोट बैंक है, उस पर पहले राजद जो है अपना दावा करती थी कि उसका कब्जा है, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार सत्ता में आए और उन्होंने धीरे धीरे इस वर्ग के लिए काम करना शुरू किया तो इसका फ़ायदा भी उन्हें मिला। दलित वोट बैंक धीरे धीरे जो है वो जदयू के पाले में चला गया। बिहार में जो दलित वोट बैंक है उसका 70% रविदास, मुसहर और पासवान है। जैसे जैसे समय बीतता गया है, राजनीतिक पार्टियां इन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह वर्ग पहले से ज़्यादा परिपक्व हो गया है और अपने हितों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने लगा है। बात अगर जदयू की करें तो जदयू भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि इस वोट बैंक को बनाए रखा जाए और जो लोग इस वोट बैंक से छिटक गए थे, यानी कि इस वर्ग के जो लोग जदयू से दूर चले गए थे, उनको भी किसी तरीके से कोशिश करके जो है जदयू के साथ फिर से जोड़ा जाए। और इसी को लेकर के आज पटना में जो है एक बैठक की गई। संतोष निराला जो कि जदयू के नेता हैं, उनके घर पर एक बैठक हुई और इसी को लेकर के चर्चा हुई। इस मीटिंग में अशोक चौधरी के साथ साथ कई अन्य दलित नेता भी मौजूद रहे और ख़ासतौर पे इस मीटिंग में एक प्लान बनाया गया कि किस तरीके से दलित वोट बैंक को जदयू के साथ में जोड़ा जा सके। इसके अलावा अंदर खाने ये भी बात चल रही है कि इस पूरी मीटिंग का मकसद सिर्फ विरोधियों के लिए नहीं था, बल्कि एनडीए में ही जो दूसरा घटक दल है यानी कि लोजपा, जिससे जदयू की बन नहीं रही है और पिछले कुछ दिनों से खटपट बहुत ज़्यादा चल रही है, उसके खिलाफ भी एक रणनीति तैयार की जाए ताकि जो दलित वोट बैंक है वो जदयू के पास आए, ना कि वो लोजपा की तरफ जाए। अब इस नीति का कितना असर होगा यह तो चुनाव में पता चलेगा, यानी रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।